उत्कर्ष के इस वर्चुअल समर कैंप में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे क्विलिंग सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम घर पर ही किस तरह से बहुत आसानी से घड़ी को बना सकते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी पहले वो जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लीव्स बना रखे जो दो शेड्स में है, आप चाहे तो कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर फ्लावर्स बना रखे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्लावर्स वो है जो हमने बेसिक सेशन में सीखे थे वही, और उसके अलावा कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड किए, छोटे जो फ्लावर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको। और हमें यहाँ नीड रहेगी जो क्लॉक मशीन होती है उसकी, बैटरी और क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं उसकी। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और अगर आप घर के आसपास यहाँ पर रेजिन के जो मटेरियल्स मिलते हैं उनके पास ये बहुत इजीली अवेलेबल हो सकती है। और चॉक पेंट, ये मैंने यहाँ पर चॉक पेंट यूज़ किया है, आप चाहे तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा नॉर्मल रेंज से थोड़ा हाई रह सकता है, अगर आप चाहे तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू और फेविकॉल तो है ही है। और यहाँ पर मैंने एक वुडन बेस लिया है जो 10 इंचेस का है, आप चाहे तो छोटा भी वुडन बेस ले सकते हैं, चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं। और उसके बीच में ये मैंने क्लॉक का बेस लिया है जो एक्रेलिक है, ये गोल्डन में अवेलेबल रहता है और सिल्वर में भी रहता है। और आप चाहे तो वुडन वाला भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि आपको रेक्टेंगल शेप चाहिए या स्क्वायर चाहिए तो वो ये कस्टमाइज़ हो सकता है। और आप नहीं तो जो एक्रेलिक के नंबर्स आते हैं वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर ये पूरी रिंग तो नहीं कह सकते हम, क्लॉक का पूरा मैंने बेस लिया जिसमें रोमन न्यूमरल्स है। और ये जो आप पेंट देख रहे हैं ये चॉक पेंट मैंने इस पर किया है। और चॉक पेंट की ये स्पेशलिटी रहती है कि मैट है, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी है। एक्रेलिक जब हम यूज़ करते हैं कलर तो उसमें थोड़ी सी शाइन के कारण ब्रशेस जो हम यूज़ करते हैं तो उनके जो निशान होते हैं वो दिखते हैं। तो अगर आप एक्रेलिक कलर को यूज़ करते हैं तो उससे पहले प्राइमर यूज़ कर सकते हैं वुडन बेस पर, उसके बाद अगर आप कलर यूज़ करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो चॉक पेंट है आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक लेयर में ही बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप चॉक पेंट यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ग्लॉसी या शाइनी चाहिए तो आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। और आज का सेशन करते हैं अब हमारा शुरू। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस क्लॉक मशीन को इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। ये इसके साथ एक और बेस आता है, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लॉक जब आप अटैच कर रहे हैं इसके साथ वो लूज़ है तो आप ये इसके बीच में अटैच कर सकते हैं। अगर वो इजीली फिट हो जाती है तो आपको इसको इसके साथ अटैच करने की नीड नहीं रहती है। यहाँ पर मैंने पहले से ही होल करवा कर रखा है, आप चाहे तो खुद भी घर पर कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि बराबर हो तो आप बाहर से कहीं से भी करवा सकते हैं। मैं इस मशीन को इस तरह से इसके अंदर फिट करने वाली हूँ। और उसके बाद जो ये रिंग है वो इसके साथ मैं लगाने वाली हूँ। उसके बाद जो हम हैंड इसके अंदर अटैच करने वाले हैं, सबसे पहले अपन जो आर हैंड होता है, जो शॉर्ट हैंड होता है वो इसके बीच में से डालेंगे। और जब आप इसे अटैच करते हैं, हैंड्स को जब अटैच करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा 12 की ओर ही उसको रखें। जैसे यहाँ पर मैंने अभी 8 की ओर रख दिया था, बट अगर आप चाहते हैं कि बराबर रहे हैंड्स तो आप 12 के साथ ही से रखें। उसके बाद मिनट हैंड को अटैच करेंगे इसके साथ इस तरह से। और लास्ट में जो सेकंड वाला हैंड होता है इसके यहाँ पर पिन की तरह आता है और यहाँ ऊपर होल रहता है, तो हम इसको इसके अंदर अटैच कर देंगे और बहुत हल्के हाथों से इसे दबाएंगे। मैं इसके साथ अभी बैटरी को अटैच नहीं कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि घड़ी चलते समय ये जो हाथ है घड़ी के आपस में अटक रहे हैं तो ये मेटल के होते हैं हैंड्स, तो आप इनको हल्का सा ऐसे ऊपर की ओर ऐसे कर सकते हैं, दबा कर ऐसे इसको अटैच करके ऊपर की ओर कर सकते हैं, तो ये अटकेंगे नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नीचे किया तो ये नीचे हो गया, और मैं इसको ऊपर कर रही हूँ तो ये ऊपर हो गया। अब मैं इस जो सर्कल है इसके आसपास सब जगह लीव्स को स्टिक करने वाली हूँ। आप चाहे तो दूसरी टाइप्स की जो हमने लीव्स सीखी थी वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आप ज़रूरत के हिसाब से ही फेविकॉल को बोल में निकालें, अदरवाइज़ ये पड़ा पड़ा ऐसे ही सूख जाएगा।
और आप चाहे तो एक शेड भी यूज़ कर सकते हैं लीव्स में। बोल में डालने का रीज़न मेरा यही है कि जो हमारे हाथों पे जो ग्लू लगता है वो लीव्स पर भी जाता है, उस कारण हमें उसके ऊपर कोटिंग करने की नीड नहीं रहती है। नहीं तो हम ट्वीज़र की भी हेल्प ले सकते हैं, बट ट्वीज़र के कारण वो जो कोटिंग होती है वो इसके ऊपर मतलब करना कंपल्सरी तो नहीं होता है, बट मैं यही चाहती हूँ कि ये निकले नहीं, इसलिए मैं नॉर्मली हाथों से ही लीव्स को स्टिक करती हूँ ताकि जो भी ग्लू है वो लीव्स पर लग जाए। और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप एक शेड को ही यूज़ करें, आप चाहे उसके हिसाब से लगा सकते हैं, चाहे डार्क 2 लगाएं, 3 लगाएं या दूसरा शेड यूज़ करें। आप इन्हें रैंडमली स्टिक कर सकते हैं। आप चाहे तो फेविकॉल को हल्का सा पतला भी कर सकते हैं, बहुत हल्का सा, ज़्यादा करोगे तो ये स्टिक नहीं होगा। ये हमारी सारी लीव्स तो इसके ऊपर स्टिक हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर फ्लावर्स लगाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ 12 फ्लावर्स यूज़ किए, आप चाहे तो पूरा फ्लावर्स का बंच बनाकर भी स्टिक कर सकते हैं, और चाहे तो सब सेम कलर के फ्लावर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप लीव्स में भी चेंजेस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 3D लीव्स बनाकर भी यहाँ लगा सकते हैं। जो क्विलिंग कोम होता है उसकी हेल्प से जो लीव्स बनती है वो भी आप स्टिक कर सकते हैं, या टाइट कॉइल से जो लीव्स बनती है वो भी आप लगा सकते हैं। हमारी क्लॉक रेडी है। अब बस इन्हें थोड़ी देर हम सूखने देंगे, उसके बाद इस लास्ट में हम इसके साथ बैटरी को अटैच कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे फ्लावर्स तो स्टिक हो चुके हैं, बस इसके साथ हमें बैटरी को ऐड करना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी क्लॉक रेडी है और इसके हैंड्स भी घूमने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आप दूसरे पैटर्न्स में भी आप इस क्लॉक को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी घड़ी आपको भरी हुई चाहिए तो जो खाली पार्ट होता है वहाँ पर भी आप लीव्स स्टिक कर सकते हैं और फिर पूरे पर छोटे छोटे फ्लावर्स लगाकर स्टिक कर सकते हैं। साथ ही में जैसे जो फ्रेम में हमने लेडी बग्स वगैरह स्टिक की थी, तो वैसे ही बहुत सारे नए नए आर्टिकल्स भी अलग अलग आते हैं आजकल, तो वो भी आप इसके साथ स्टिक कर सकते हैं। या आप चाहे तो स्क्वायर ये वुडन बेस भी ले सकते हैं, या सर्कल के अलावा भी दूसरे शेप्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे घड़ी वाला रहता है, ये वाला आपको नॉर्मली शायद मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा ये, तो आपको वो कस्टमाइज़ करवाना रहेगा। अदरवाइज़ आप नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ये क्विलिंग सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले क्विलिंग सेशन में, जहाँ ऐसी क्विलिंग से जुड़ी मज़ेदार चीज़ों को बनाने और सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।